आओ देखते हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। हम लोग जब भी इनऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आता है, H2SO4 हो गया, B3O3, H3BO3, HNO3, HNO2, इनमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। समझ में नहीं आता कितने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड रहेंगे। तो अगर हम लोग ये चीज़ सीख लेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। देखो, जैसे कि हमने टॉपिक ले रखा है, देखो सिंगल सेंट्रल एटम पहला, जिसे मैं लाल कलर से देखो ब्लॉक में बंद कर रहा हूँ, बॉक्स में। इसका मतलब हमारे पास सिंगल सेंट्रल एटम है। और जो सेकंड वाला है नीचे वाला, देखो फॉर 2 सेंट्रल एटम, रेड कलर से लिख रखा है मैंने, देखो समझ में आया। अगर हमारे पास सिंगल सेंट्रल एटम है तो हमारे क्या करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर होगा। और 2 अगर सेंट्रल एटम है हमारे पास, तब कैसे हम लोग करेंगे, और देखते हैं इसको। पहले हम नंबर 1 सिंगल सेंट्रल एटम वाले से चलेंगे, फिर सेकंड वाले पे आएंगे। 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो पाएगा, शायद 3 भी लग जाए। तो देखते हैं, आइए समझते हैं। देखो, हमारे पास रूल 1, पहला रूल है हमारा, देखो मैंने लिख दिया है इसको, समझते हो क्या कह रहे हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि हमारे पास जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, मतलब जितने हाइड्रोजन एटम हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उतने हमें OH बॉन्ड बनाना है। पहली बात, जितना हाइड्रोजन उतने OH बनाने हैं। चलो देखते हैं एग्जांपल। H3PO4, देखो यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, देख रहे हो। रेड कलर से और दिखाता हूँ, ये देखो ये 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यानी कि हमको OH बॉन्ड बनाना है। OH यानी कि एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे कितने, ये 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यानी कि हमारे पास 3 OH बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि मिनिमम हमारे पास 3 हाइड्रोजन ही है। तो चलो P ड्रॉ करते हैं, OH, OH एंड OH। 3 हाइड्रोजन थे, ख़त्म हो गए। 4 ऑक्सीजन, 3 इसमें OH बनाने में चले गए हमारे। अब हमारे पास बचा कितना, 1 OH, इसको डबल बॉन्ड हो बन गया। सिंपल से था, ऐसे दिमाग लगाते रहते कैसे होगा क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तो नहीं है। हाँ, आओ देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। H2SO4, देखो सिंगल सेंट्रल एटम है। देखो ये ऐसे ऊपर भी था, ये फास्फोरस ही हमारा सेंट्रल एटम था, एक सेंट्रल एटम वाला। पहले हम लोग यही देख रहे हैं। चलो सेंट्रल एटम हमारे पास एक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने, 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, 4, यानी कि जितने हाइड्रोजन उतने OH, यानी कि हाइड्रोजन कितने, 2, तो हमारे पास 2 OH यानी कि 2 OH एटम्स। आओ अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर खींचो, OH OH लगा दो, 2 चले गए ऑक्सीजन हमारे, हाइड्रोजन यूज़ हो गए, बचे कितने, 2 ऑक्सीजन और बच गए, लगा दो डबल बॉन्ड। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया है कौन से एटम कितने बॉन्ड बनाते हैं, किसके पास कितने लोन पेयर्स हैं, वो चैप्टर्स आप लोग देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। बन गया H2SO4 का स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम आई नहीं, आई ना। आओ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, H3BO3। अब आओ, सिंगल सेंट्रल एटम, दिख रहा है, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 3, यानी कि हमारे पास जितने हाइड्रोजन उतने OH। तो 3 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 3 OH। फाइनली ड्रॉ कर दो, तुरंत खींचो सालों को, सट 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 सट, OH OH OH, ख़त्म, बन गया। यही है हमारा B। इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करना है। OH ऊपर एक लगा दो, एक नीचे एक इधर, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा स्ट्रक्चर तुम्हारा। चलो क्लियर, और एग्जांपल कर लिए जाए।
H3BO3 और 3 हाइड्रोजन है, 3 OH होने चाहिए, लगा दो, खत्म कर, हो गया। चले नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन 1, तो हमारे पास OH कितना, 1 OH, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, पता है, एक हमारे पास OH रहेगा, कंफर्म हो गया। ऑक्सीजन कितने, 2 बचे, एक यूज़ हो गया। 3 बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड से खींच दो, एक कोऑर्डिनेट मार दो, खत्म काम, बन गया। अब ये देखो ये क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये मैंने क्या किया, कैसे किया, ये क्यों किया, हाँ। इसको देखने के लिए केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में जाओ, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से देखो कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। लाओ फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड्स बनाने थे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, टोटल देखो इसने कितना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पा गया, 2 2 2 इसके पास, ख़त्म। लोन पेयर पड़ा हुआ था, इसने उठा के दे दिया, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 हो गए। फिर उसके बाद जब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया तो इसने अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन को दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में दिया बताया हूँ, उसमें देख लेना, ठीक है। H4SiO4 ड्रॉ करो सब लोग, कैसे ड्रॉ करोगे दिमाग लगाओ। 4 मैंने क्या कहा, सिंगल सेंट्रल एटम, सिलिकॉन है हमारे पास, जितने हाइड्रोजन उतने OH, 4 4 है तो यानी कि 4 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 4 OH हो जाएंगे। ड्रॉ करो SiOH OH OH एंड OH, खत्म काम, SiOH4 SiH4O4, क्या बोलते हो, सीबेसिक एसिड। एसिड क्यों, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, एसिडिक हाइड्रोजन है ये, H+ देगा। एसिड बेस चैप्टर में बताऊंगा, घबराओ मत। HClO4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो हमें तो पहले पता होना चाहिए था क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसको ज़रूरत कितने की रहती है, 1 बॉन्ड की, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है धड़ाधड़। तो अब यहाँ पे कितने OH रहेंगे, देखो 1 हाइड्रोजन है, 4 OH हैं, तो 1 हाइड्रोजन उतने OH आ गया। सेंट्रल सिंगल एटम था, पहले ये याद रखना, यहाँ पे अगर 2 हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से ड्रॉ होगा, बताऊँगा मैं आगे। क्लोरीन 1 OH हमारे पास होना चाहिए था, हमने लगा दिया। अब बचा क्या हमारे पास, 3 OH 3 ऑक्सीजन बच गए, लगा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, डबल बॉन्ड मत समझ लेना, ऐसे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब तक नहीं बनता जब तक सेंट्रल एटम जिससे बनना है उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो जाता। जैसे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो कोऑर्डिनेट कर देंगे फिर आराम से। चलो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें रूल 2 भी है, रूल 3 भी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी ये पहला रूल है, इसको देखो, प्रैक्टिस करो, समझो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी सिंगल एटम से ही आगे का बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए, और क्योंकि सिर्फ इतने से ही काम थोड़ी ना चलेगा, और भी चीज़ें हैं।